आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका अपन टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ स्पैन। जनरली जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ स्पैन को कैसे बताते हैं? ठीक है, वो क्या कहते हैं भाई, बर्थ से लेकर बेटा कब तक, डेथ तक, जितना बर्थ से लेकर डेथ तक जितना जो टाइम लगता है, जितना टाइम रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बर्थ से लेकर जितना वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बीच में जितना टाइम होता है वो कहलाया जाता है लाइफ स्पैन। वो क्या कहलाया जाता है बेटा? लाइफ स्पैन। ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक। ठीक है, लेकिन अब आपको एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक तो ठीक है, लेकिन बर्थ से लेकर आपको एक वर्ड याद रखना है, नेचुरल डेथ तक। यानी डेथ जो होनी चाहिए बेटा नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आदमी था बेटा, है ना, उसकी जो है, उसकी क्या हुआ, किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बढ़िया जो है मोटरसाइकिल चला रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया वाली जो है मोटरसाइकिल चला रहा था। ठीक है, और उसकी क्या हुई, मोटरसाइकिल चलाते चलाते क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। तो फिर उसकी क्या, ये उसकी नेचुरल डेथ कहलाएगी क्या? क्या ये उसकी नेचुरल डेथ कहलाएगी क्या? नहीं। ठीक है, मान लो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो मान के चलो, ये जो आदमी है, ये कितना जीता? ये जीता बेटा, मान के चलो 100 साल जीता, है ना, मान के चलो। लेकिन ये एक्सीडेंट के चक्कर में 30 साल की उम्र में ही मर गया बेटा। कितनी उम्र में मर गया? 30 साल में उम्र में मर गया। तो बेटा 0 से लेकर 30 तक, तो क्या ये उसकी लाइफ स्पैन कहलाएगी क्या? क्या ये उसकी लाइफ स्पैन कहलाएगी? यस और नो, क्या उसकी लाइफ स्पैन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटल हुई है बेटा। उसकी डेथ क्या हुई है? एक्सीडेंटल हुई है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये उसकी लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगी। आ रही बात समझ में? ये बात क्लियर हो गई सबको कि कैसी डेथ होनी चाहिए बेटा? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म है, 0 से लेकर बढ़िया अपनी जो है लाइफ स्पेन जिया, और बेचारा जो है 70 की उम्र में जो है निपट लिया, बूढ़ा हो गया, और अपने आप उसकी जो है आकस्मिक जो है अपने आप ही नेचुरल डेथ हो गई। ठीक है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्या ये उसकी लाइफ स्पेन कहलाएगी? हाँ, ये उसकी लाइफ स्पेन कहलाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो आप जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वो नेचुरल डेथ याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो सब चल रहा है भाई, है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो ये याद हो गई सबको डेफिनेशन। जो पीरियड यानी टाइम, पीरियड यानी बेटा टाइम। ठीक है, जितना टाइम लगता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ होने में, जितना टाइम लगता है बेटा, उसे कहते हैं बेटा लाइफ स्पैन। ठीक है, जितना टाइम लगता है, तो वो टाइम कुछ भी हो सकता है बेटा, 70 साल, 80 साल, सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है। सबका क्या है बेटा? अलग अलग लाइफ स्पैन है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब अब हम ह्यूमंस का भी लाइफ स्पैन अलग है। जैसे मैं, कुछ कुछ इंसान जो होते हैं 80 साल जीते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं 90 साल जीते हैं, कुछ इंसान 30 साल में ही जो है नेचुरल डेथ हो जाती है उनकी। तो जो लाइफ स्पैन होता है हमेशा रेंज में होता है बेटा। क्या होता है? हमेशा रेंज में होता है। ये बात ध्यान में रखना। ज्यादातर केस में लाइफ स्पैन किस में रहता है? रेंज में। कि भैया 60 से 70 साल जो है ये नॉर्मल रेंज है ह्यूमन की। ठीक है, ऐसा कहा गया है। मान के चलो 60 से 70 साल जो है ये नॉर्मल रेंज है ह्यूमन की। ठीक है, कि ये 60 से 70 साल जीता है। 60 से 70 साल जो है, ह्यूमन कौन है बेटा? ह्यूमन जो है 60 से 70 साल जीता है, ये इसका लाइफ स्पैन है। ठीक है, 60 से 70 साल तक। अब ऐसा नहीं है कि अगर अपन ने बोल दिया कि 60 से 70 साल जीता है तो हर आदमी जो होगा इतना ही जिएगा। ठीक है, अपन ने एक एवरेज वैल्यू ले ली है बेटा। क्या ले लिया है? एक एवरेज वैल्यू ले ली है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? एवरेज वैल्यू है ये। ठीक है, कोई इंसान, वो जो इंसान है 30 साल भी जी सकता है। ठीक है, वो इंसान 40 साल भी जी सकता है, कुछ इंसान 90 साल तक भी जीते हैं। लेकिन अपन ने की एवरेज वैल्यू ले ली कि एवरेज जो है, ज्यादातर जो है, जो रेंज आएगी, कोई है ना 65 साल, ठीक है, कोई जो है 70 साल, ठीक है, कोई है ना 60 साल। तो अपन ने एक एवरेज वैल्यू ले ली कि भैया ये जो एवरेज वैल्यू है लगभग लगभग जो है 60-70 के आसपास आ रही है। तो हमने कहा भैया लाइफ स्पैन जो ह्यूमंस का है वो 60-70 साल है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ये वाली डेफिनेशन याद हो गई? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है,
हाथी, घोड़ा, पक्षी, सबके लिए अपन जो है लाइफ स्पैन टर्म यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेड्स लाइफ स्पैन। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो लाइफ स्पैन जो अपन लेते हैं ना, किसी एक आदमी का नहीं देखते कि भैया चलो मैंने आज जो है कुसुम का लाइफ स्पैन देख लिया, और जो है अपन ने जो है कि आदित्य का लाइफ स्पैन देख लिया, नहीं। अपन जो है पूरी स्पीशीज का देखेंगे, ह्यूमन स्पीशीज का लाइफ स्पैन देख लिया 60 से 70 साल लगभग लगभग, है ना। तो अपन ने एक स्पीशीज का देख लिया, डॉग, डॉग का लाइफ स्पैन 20 से 25 साल लगभग ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डॉग का लाइफ स्पैन। आ गई बात समझ में। तो अब डॉग बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ये जो है अलग अलग डॉग की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तभी तो हम रेंज रेंज ले रहे हैं बेटा, तभी हम क्या ले रहे हैं, रेंज ले रहे हैं। अपन ने बोला डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है, 20 से 25 साल, याद कर लेना, है ना। तो अपन ने क्या, डॉग कोई भी हो सकता है, डॉग जो है लेब्राडॉग का अलग लाइफ स्पैन होगा, लेब्राडॉग अलग अलग उसका जो है लगभग लगभग 22 साल मान के चलो जीता है, मान के चलो। ठीक है, अब उसके बाद अलग अलग प्रकार के डॉग होते हैं, जर्मन शेफर्ड जो होता है 23 साल लगभग लगभग मान के चलो। तो हमने एक एवरेज ले लिया कि भैया जो डॉग है वो 20 से 25 साल जीता है लगभग लगभग, हमने ये एक एवरेज लेकर के रेंज ले ली कि भैया ऐसा होता है। ठीक है, अब एक एक का नहीं, मेरे पप्पी तो 18 साल ही जिया, भाई इसका ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं, एक एवरेज वैल्यू लेते हैं अपन। एक क्या है बेटा, वो लाइफ स्पैन एक प्रकार की एवरेज वैल्यू है और रेंज में होती है, ये बात ध्यान रखना। ये तुम्हारे इसमें नहीं लिखा, बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ स्पैन एक एवरेज वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बेटा, एवरेज वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा ये जो है रेंज में होती है, 60 से 70, 80 से 90, किस फॉर्म में होती है बेटा, रेंज में होती है ये रेंज। ठीक है, किस में होती है ये, रेंज में होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है बेटा, देखो लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिज्म का आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन जो होता है साइज से कोरिलेट बिल्कुल नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिज्म का साइज से रिलेट नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के इस बात को समझा रहा हूं, समझना। देखो, एक बेटा होता है पैरट, एक क्या होता है, पैरट, और एक होता है क्रो, एक क्या होता है, क्रो। पैरट का लाइफ स्पैन, पैरट लगभग लगभग 140 साल के आसपास जीता है, पैरट का लाइफ स्पैन लगभग कितना, 140 साल। क्रो का लाइफ स्पैन लगभग 15 ईयर्स, क्रो का लाइफ स्पैन कितना बेटा, 15 ईयर्स बेटा, 15 ईयर्स। ठीक है, क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स, पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। आ रही बात समझ में। तो देखो आप, अगर आप इन दोनों को देखोगे, पैरट को और क्रो को, तो आप इनको देखोगे जब, तो इनको आप लगेगा कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो तो सेम है, लगभग लगभग मॉर्फोलॉजी क्या है, सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्या ये बिल्कुल सेम साइज के हैं, मुझे बात बताओ, सेम साइज के हैं या नहीं है। लगभग लगभग पैरट और क्रो सेम साइज के होते हैं। सर कैसे सर, सेम साइज के नहीं होते, पैरट तो सर जो है हरा होता है, क्रो जो होता है सर काला होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कलर की, मैं साइज की बात कर रहा हूँ, साइज लगभग लगभग बराबर दिखेगा। तो आप क्या कहोगे, किसी मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट से पूछूंगा ना कि यार बता पैरेट और क्रो लगभग सेम साइज के हैं, कहता हाँ सर। तो लगभग लगभग इनके जो लाइफ स्पैन होगा वो कितना होगा, लगभग सर इनके लाइफ स्पैन में जो डिफरेंस होगा ना, वो लगभग लगभग सर 2-3 साल 4 साल का होगा, उससे ज्यादा का तो नहीं होगा सर। लगभग लगभग 2-3-4 साल में डिफरेंस होगा लाइफ स्पैन में। लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, पैरट का 140 साल, क्रो का 15 साल। तो ये बात प्रूफ हो गई इससे बेटा कि भैया लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है साइज से कोरिलेट नहीं करता। लाइफ स्पैन किससे रिलेट नहीं करता, साइज से रिलेट नहीं करता। साइज सेम, लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रही है, साइज सेम है लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, ये बात ध्यान रखना, कोई रिलेशन नहीं है लाइफ स्पैन का और साइज का। ऐसा भी नहीं होगा कि जो ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा ज्यादा जिएगा, ऐसा भी कोई वो मतलब नहीं है।
कि वो ज्यादा, जो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा जिएगा, जो छोटा होगा वो कम जिएगा। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी बुक की लाइन है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये लाइन? सबको क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ठीक है। देखो, क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का कितना होता है? क्रोकोडाइल का कितना होता है बेटा? क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स। कितना होता है बेटा क्रोकोडाइल का? 60 साल। ठीक है, अभी ये याद कर लेना। और सुनो, जल्दी से जल्दी सुनते जाओ। क्रोकोडाइल का 60 साल हो जाएगा, और आप जो तुम्हारी जो पैरेट है 140 साल हो ही गया। ठीक है, और क्रो का 15 साल मैंने बता ही दिया आपको, लगभग लगभग 15 साल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक। बटरफ्लाई का कितना होगा? एक से 2 लेकर 1 से लेकर 2 वीक तक बेटा, याद कर लेना अभी। ठीक है, 1 से लेकर 2 वीक तक। ठीक है, और सुनो, टॉर्टोइस का कितना? 100 से लेकर 150 साल। टॉर्टोइस का कितना बेटा? 100 से लेकर 150 साल। ठीक है, अभी ये याद करवा दे रहा हूं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, देखो देखो इस बात को ध्यान रखना। क्रोकोडाइल कितना साल जीता है? 60 साल। कितना? 60 साल। बटरफ्लाई देखो कितना साल जी रही है, 1 से लेकर 2 हफ्ते में ही ये जो है, ये लाइफ स्पैन जो है कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, ज्यादा नहीं जीती है। ठीक है, टॉर्टोइस बेटा बहुत जीता है, 100 से लेकर 150 साल तक के जो है टॉर्टोइस होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, भाई एक बात ध्यान रखना, ये राइस प्लांट है। राइस प्लांट का लिखते हैं 3 to 7 मंथ्स, है ना? 3 to 7 मंथ्स। ठीक है, कुछ जगह इस 3 to 4 मंथ भी लिखा हुआ है। दोनों सही है बेटा, ये बात ध्यान रखना। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। दोनों जगह दोनों ही सही है, 3 to 4 मंथ भी सही है, 3 to 7 मंथ भी सही है। कुछ कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? और सुनो, अब बात करते हैं क्रो की। क्रो का कितना होता है बेटा? 15 ईयर्स। क्रो का कितना होता है? 15 years 15 ईयर्स होता है क्रो का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्रो का 15 ईयर्स होता है। ठीक है, चलो ये बात बताया। अब एक बात लिखी हुई है बेटा, सुनो। अब वाली लाइन पढ़नी है अपन को, याद करनी है वाली लाइन। देखो, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अचीव बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका क्या मतलब हुआ? सुनते जाना जल्दी जल्दी। देखो, मुझे एक बात बताओ, अर्थ जो है बहुत पुराना है। अर्थ बिलियन साल पुराना है या नहीं है? अर्थ बिलियन साल पुराना है, बहुत पुराना है। और हमारी जो जो ह्यूमंस हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, है ना? तो अब मान के चलो, जो पहला ह्यूमन आया, पहला ह्यूमन हुआ, और ठीक है, पहला जो ह्यूमन हुआ, ठीक है, वो जो है उसका लाइफ स्पैन लगभग 60-70 साल होगा, जितना भी हुआ होगा 60-70 साल। और फिर उसको वो डेथ हो गई होगी, उसकी क्या हो गई होगी? डेथ हो गई होगी। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होता बेटा, वो बनता और मर जाता, तो क्या आप ह्यूमंस को देख पाते क्या? क्या आप जो आज ह्यूमंस है उसको देख पाते क्या? क्या आज मैं होता? क्या आज तुम होते? क्या नहीं होते? ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? क्या बोला मैंने कि बेटा, ये अगर ये एक आदमी है जो जो पहला जो आया, ठीक है, जो पहला पहला धरती पर आया, एक आदमी आया, एक जो है औरत आई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब अगर ये मान के चलें कि अगर वो 60-70 साल अपना जो है जीवन काल जीते, ठीक है, 60-70 साल जो है अपना जीवन काल जीते, जो भी है, 60 या 70 या 80 90 जो भी, जी करके मर जाते बेटा, जी करके क्या हो जाते? मर जाते। ठीक है, तो बेटा आज का ह्यूमन आप होते क्या? आपके फादर होते क्या? मैं होता क्या? मदर होती क्या? कोई कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब है ना, इन्होंने क्या किया बेटा? अब इनसे बात करते हैं। चलो भाई, तुम बहुत पहले आए हो क्या? हाँ सर, हम बहुत पहले आए हैं। अच्छा, तुम लोगों ने क्या किया? सर, हम पहले आए, और हमने क्या किया सर? हमने जो है बच्चे पैदा करे, रिप्रोड्यूस किया सर। क्या किया हमने? रिप्रोड्यूस किया, बच्चे पैदा किए। हमने इनसे पूछा, इससे भी पूछा और इससे भी। ठीक है, तुमने बच्चे पैदा करे, ठीक है।
तो अब ये बताओ फिर बच्चे हुए तुम्हारे। हाँ सर। फिर बच्चे ने क्या किया सर, बच्चों ने फिर रिप्रोड्यूस किया और बच्चे पैदा किए, और बच्चे पैदा किए। अच्छा ऐसा हुआ। फिर उनसे पूछा गया क्या किया तुमने, फिर बच्चों ने और रिप्रोड्यूस किया, फिर और बच्चे पैदा हुए। ऐसे ऐसे करके हर कोई अपनी लाइफ स्पैन जी रहा है, और जीता जा रहा है, जीता जा रहा है। ठीक है। फिर ये क्या होते जाएंगे, मरते जाएंगे, ये मरते जाएंगे। ये आगे जो है, ये जो आगे बच्चे पैदा करते जाएंगे बड़े, ये जो है आ रही बात समझ में। तो ये बढ़ते जाएंगे इधर, ये मरते जाएंगे। ठीक है। पुराने मरते जाएंगे, नए पैदा होते जाएंगे। कौन से प्रोसेस की वजह से, कौन से प्रोसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, रिप्रोडक्शन बेटा। कौन सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है, रिप्रोडक्शन। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है, रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रही है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो रही है। क्या हो रही है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो रही है। यहां से पूरा जो है लाइफ जो है आगे जो है बढ़ती कैसे गई, रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ती गई। किसकी वजह से बढ़ती गई बेटा, रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ती गई। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है बेटा। कि अगर मान के चलो ऐसा होता कि ये मना कर देता, या मेरी इच्छा नहीं है रिप्रोडक्शन की, या ये मना कर दे कि मेरी इच्छा नहीं है रिप्रोडक्शन की, क्या कर लोगे। तो भाई ये भी मर जाता, ये भी मर जाता, और बेटा इस दुनिया में, इस सृष्टि में आपको कोई ह्यूमन दिखता ही नहीं बेटा, अगर ये क्या नहीं करते बेटा, क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो ये बात ध्यान में रखना, इन दोनों ने रिप्रोडक्शन किया, काय के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। किसके लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए बेटा। ठीक है। हमारी आज जो जाति है, हमारी जो स्पीशीज, हमारी जो जाति है, ह्यूमन की जो प्रजाति है, वो किसकी वजह से है आज, इन दोनों की वजह से। इन दोनों की वजह से भी नहीं, इन दोनों ने जो मिलकर के रिप्रोड्यूस किया, इन दोनों ने मिलकर के जो रिप्रोड्यूस किया और बच्चे पैदा करे, उस वजह से आज जो है हम जिंदा हैं। ठीक है। अगर ये नहीं करते, ठीक है, आगे फिर अगर मान के चलो इन्होंने मना कर दिया होता कि हम नहीं करेंगे रिप्रोड्यूस, क्या कर लोगे, तो बेटा फिर भी बच्चे खत्म हो जाते, फिर भी हम नहीं मिलते। ठीक है। तो लगातार ये जो है, ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये सिलसिला जो है रिप्रोडक्शन का चलता आ रहा है कंटिन्यूली। कंटिन्यूली क्या है, ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, और लाइफ का भी सिलसिला चलता चला जा रहा है। आर्या समय में लगातार कंटिन्यूली इन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, ये बच्चे पैदा हुए। ठीक है। फिर इन दोनों ने, इन सब ने रिप्रोड्यूस किया, ये बच्चे पैदा हुए। फिर इन सब ने रिप्रोड्यूस किया, ये बच्चे पैदा हुए। फिर इन सब ने मिलकर के इन दोनों इन लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, ये बच्चे पैदा हुए। ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बेटा रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है सभी को। ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। री यानी क्या होता है, री यानी होता है दोबारा, और प्रोडक्शन यानी क्या होता है, बनना। ठीक है। ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में लिखोगे फॉर्मेशन, और इसको दोबारा को कहते हैं अपन अगेन। दोबारा बनना बेटा, क्या बनना, दोबारा बनना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्या बन रहा है दोबारा, घड़ी बन रही है, घोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ठीक है। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल टर्म टर्म है, जिसमें कुछ भी जो है दोबारा बनता है, दोबारा फॉर्म होता है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। चलो, तो ये एक प्रकार का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ सर, रिप्रोडक्शन एक प्रकार का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ जो है दोबारा बनता है। कैसे, क्या दोबारा बनना बेटा, बच्चे बनना। क्या बनना बेटा, बच्चे बनना। ठीक है। तो इससे बच्चे बनते हैं, क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं। जैसे ये एक जना था, ठीक है सर, ये एक जना था मान लिया। अब इसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, और क्या बना दिया, दूसरा एक जना बना दिया, है ना, क्या बना दिया, दूसरा एक जना बना दिया। अब ये जो बना है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये बात ध्यान रखना। दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अगर ये जो था, ये अगर घोड़ा होगा, क्या होगा, घोड़ा होगा, तो घोड़ा ही बनेगा। क्या बनेगा, घोड़ा ही बनेगा। अगर ये गधा होगा, तो गधा ही बनेगा। आरी बात समझ में। अगर ये ह्यूमन होगा, क्या होगा बेटा, अगर ये ह्यूमन होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ह्यूमन होगा, तो ह्यूमन ही बनेगा। आरी बात समझ में। ये बात ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या बोलोगे सर, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है दोबारा से अगेन जो है प्रोडक्शन होता है, फॉर्म होता है। इससे ये नया बना, इससे
इससे ये नया बना, ठीक है, दोबारा बना, ठीक है। आर्य आश्रम में दोबारा क्यों कह रहे हैं, अगेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं से पहले आया होगा ना, ये भी तो कहीं ना कहीं से पहले आया होगा ना, ये भी तो किसी और आदमी से आया होगा। तो ये क्या हुआ, ये अगेन अगेन हो रहा है ना, दोबारा हो रहा है ना रिप्रोडक्शन, ठीक है। आर्यवासन में ये कहीं ना कहीं से आया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोबारा से एक बच्चा बनता है या ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। और इसमें जो एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा बनेगा वो अपने पेरेंट के जैसा होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर गधा रिप्रोड्यूस करेगा तो गधा ही बनाएगा, घोड़ा नहीं बना देगा, ये बात ध्यान रखना। क्या कभी तुमने देखा है क्या गधे ने घोड़े को जन्म दिया या गधे ने बकरी को जन्म दिया, किसी ने देखा है क्या भाई, तुम लोगों में से किसी ने देखा कि गधे ने किसी बकरी को जन्म दिया है, या भैया आज तो बहुत ज्यादा, आज तो बड़ी खुशी की खबर है, क्या खबर है भैया, गधे ने जो बकरी को जन्म दिया है, अरे वाह क्या बात है, ऐसा कभी हुआ क्या तुम्हारे लाइफ में, कभी हुआ हो तो बताना बेटा, है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जो है हमेशा जो है यंग वंस जो होते हैं, यंग वंस यानी जो बच्चे होते हैं बेटा, यंग वंस का मतलब क्या होता है, बच्चे, यंग वंस यानी क्या बेटा, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एक ही बात है बेटा, दोनों एक ही बात है, बच्चे, यंग वंस, ऑफस्प्रिंग, ये तीनों की तीनों एक ही बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। बच्चा, यंग वंस और ऑफस्प्रिंग तीनों एक ही चीजें हैं, कहने का मतलब सिर्फ बच्चा है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो किसके जैसा होता है, सिमिलर किसके जैसा होता है, पेरेंट की, किसके जैसे सिमिलर होता है बेटा, पेरेंट के, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है ये बात, बच्चा जो है सेम होगा पेरेंट के, सिमिलर होगा बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। गधा होगा तो गधा होगा, घोड़ा होगा तो घोड़ा होगा, ठीक है, सिमिलर होगा, जो भी होगा सिमिलर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब दूसरी बात देखो, अब क्या बताया मैंने, ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो होगा ग्रो होगा, मैच्योर होगा, और क्या बनाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाएगा। देखो बच्चा जो होगा बेटा क्या करेगा, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है। ये जो अब मान के चलो भी सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले होगा बर्थ, सबसे पहले बच्चे का जन्म होगा, सबसे पहले ये जो बच्चा बना पैदा हुआ ना, इसका बर्थ हुआ ये, फिर क्या होगा, ये करेगा ग्रोथ, फिर क्या करेगा ये ग्रोथ, ठीक है। ये क्या हुआ है, इसका भी बर्थ हुआ है, क्या हुआ बेटा, इसका बर्थ हुआ है, आदिवासी में इसका क्या हुआ, बर्थ हुआ इस जने का, ठीक है, ठीक है, इस जने का क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या किया इसने, ग्रोथ की बेटा, क्या करी इसने, ग्रोथ करी, ठीक है। पहले बर्थ किया, बर्थ हुआ इसका, बच्चा जन्मा, फिर ग्रोथ हुई, और उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ इसकी, फिर क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो या हुई हो या मैच्योरिटी हुई हो, ठीक है, ग्रोथ करेगा, ठीक है, मतलब ग्रोथ करेगा या मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होगा, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ये जो एक बच्चा भी जन्म देगा, क्या देगा बेटा, बच्चा भी जन्म देगा, और फिर क्या कर देगा फिर उसके बाद क्या कर देगा, इसकी डेथ भी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, ये डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया इसने, रिप्रोड्यूस भी किया, बच्चा दे करके ये मर गया, तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। देखो बेटा सबसे पहले क्या हुआ, ये बर्थ हुआ इसका, ये पैदा हुआ, ये वाला बच्चा, ये क्या हुआ, सबसे पहले इसका बर्थ हुआ, ये पैदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बर्थ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा कि भैया बर्थ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि लिखूंगा मैं बर्थ हो रहा है, हुआ बर्थ बेटा, बधाई हो आप सभी को बेटा, बच्चा पैदा हुआ है, ये है बच्चा आपका, है ना, कि मतलब जो पैदा किया अपन ने आज, ठीक है। तो ये बच्चा पैदा हुआ, अब इस बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चा पहले सबसे पहले बड़ा होगा, बच्चा पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले बड़ा होगा, बड़ा हो गया सर, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, लगभग लगभग 12-13 साल की उम्र में आएगा, उसमें जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है बेटा, ठीक है, वो डेवलप हो जाएंगे, क्या डेवलप हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर वो क्या कर जाएगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएगा बेटा, फिर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। यही तो बेटा जिंदगी का पूरा मैंने आज तुम्हें बता दिया कि क्या हो रहा किया उसने बंदे ने, ठीक है। तो यही जिंदगी का सार है, सबसे पहले वो जन्म लिया उसने,
फिर उसके बाद बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, फिर उसके बाद जो है बच्चा पैदा करा, और फिर जाकर के वो निकल लिया, डेथ हो गई उसकी। तो बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है क्या? बर्थ होगी, फिर ग्रोथ होगी, ग्रोथ में ही बेटा सब आ जाएगा, ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगा, मैच्योरेशन भी होगा, इस सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? डेथ। यानी बर्थ और डेथ के बीच में आदमी क्या करता है? बर्थ तो होती है, जन्मा है, जो जन्मा है बेटा वो मरेगा भी, ठीक है, जो जन्मा है वो मरेगा भी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, जो जन्मा है वो मरेगा भी, ठीक है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल कहलाएगी, ये क्या कहलाई जाएगी बेटा? लाइफ साइकिल, ठीक है। बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, और ग्रोथ के साथ साथ क्या क्या होता है चीज मैंने बताई आपको, ग्रोथ के साथ साथ होती है मैच्योरेशन, मैच्योर हो जाता है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर मैच्योर होने के बाद फिर वो बच्चा वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, नया एक बच्चा पैदा करता है, और फिर उसी दौरान फिर वो आगे जाके फिर जो है मर जाता है। ये लाइफ साइकिल है बेटा, ये एक इंसान की लाइफ साइकिल है, चाहे वो ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, ये उसकी लाइफ साइकिल है ये, ठीक है, ठीक है। अगर ये मेल होगी, ये फीमेल होगी तो बच्चा वो डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ये अगर ये फीमेल होगी तो बच्चे को डायरेक्ट क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर मान के चलो ये मेल है, तो बेटा वो बच्चा प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्या करेगा? अगर ये मेल है तो बच्चा प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करेगा, बिना मेल के हो सकता नहीं है बच्चा, मतलब दोनों जरूरी है, दोनों पेरेंट जरूरी है, मेल पेरेंट भी जरूरी है, फीमेल पेरेंट भी जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात सबको? क्लियर है? देखो अब सुनो, अब क्या हुआ, ये एक जनरेशन बन गई बेटा, क्या बन गई? ये एक जनरेशन बन गई, ये बच्चा पैदा हो गया, एक जनरेशन। फिर क्या करेगा? ये भी बच्चा पैदा करेगा, ये भी क्या करेगा? ये जना, ये आदमी भी ग्रोथ करेगा, फिर ये भी अपनी लाइफ जिएगा, ये भी क्या करेगा? ये भी बड़ा होगा, बड़ा, और है ना, ग्रोथ करेगा, ये भी बड़ा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ये भी बच्चा पैदा कर देगा, क्या कर देगा बेटा? ये भी बच्चा पैदा कर देगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो रहा है, ये जो है, ये क्या हो रहा है, एक बच्चे से दूसरा बच्चा बन रहा है, ठीक है, एक जनरेशन, ये क्या कहलाएगी? ये एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन है। इस जनरेशन से कौन सी जनरेशन बनेगी? ये वाली जनरेशन बनेगी। आरिया सब में इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनी, और ये दूसरी जनरेशन किस वजह से बनी? रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से बनी बेटा? रिप्रोडक्शन की वजह से। वाली लाइन अब पढ़ो, रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का बनना, सुनो ढंग से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का बनना कैसे हो पाएगा? पॉसिबल कैसे है? रिप्रोडक्शन की वजह से। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? एक जनरेशन से दूसरी, ये एक जनरेशन है, हाँ सर एक जनरेशन है, पैदा हुई, फिर इससे नेक्स्ट जनरेशन बनी, हाँ सर नेक्स्ट जनरेशन बनी। तो किसकी वजह से बनी? एक इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन, सर सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो यही तो बोल रहे हैं कि ये लगातार क्या हो रहा है, जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती जा रही है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन लगातार आती जा रही है, ठीक है, और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है लगातार। आ रही बात समझ में? ये लाइन क्लियर है सबको? चलो ये वाली लाइन भी क्लियर है, ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये दोनों लाइनें कर सकते हो, बताओ। ये आपकी एक बुक का क्वेश्चन है, दिया हुआ है बेटा, कि रिप्रोडक्शन जो है जरूरी क्यों है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्यों जरूरी है? एसेंशियल यानी होता है जरूरी, एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। तो भाई क्यों जरूरी है बताओ, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्योंकि इससे क्या होता है? कंटिन्यूटी होती है लाइफ की, लाइफ की कंटिन्यूटी किसकी वजह से है अर्थ पर? रिप्रोडक्शन की वजह से। जो लाइफ है हमारी, जैसे ह्यूमन लाइफ कह लो, क्या ले कह लो, ह्यूमन की जो लाइफ है या कोई भी लाइफ है, ठीक है, वो किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। अगर जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये अगर जितने भी आज जितने भी जने हैं मना कर दें कि भैया हम आज से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे आज से, तो बेटा आगे कुछ भी नहीं बनेगा, अर्थ में कोई भी नहीं होगा, अर्थ पर कोई भी नहीं होगा, कोई ह्यूमन नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान के चलो उन्होंने रिप्रोड्यूस बोला कि भैया हम रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, तो बेटा एक ये नई लाइफ बनेगी, नई जनरेशन बनेगी, नई लाइफ बनेगी रिप्रोडक्शन के कारण।
आ गई बात समझ में? तो नई लाइफ पैदा करने के लिए, नए ह्यूमंस पैदा करने के लिए, नए ह्यूमंस पैदा करने के लिए, नए ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, असेंशियल है, अनिवार्य है। क्लियर है ये बात? देखो तीसरी लाइन क्या कह रही है, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, हैबिटेट यानी जहां वो रहता है, जहां वो रहता है। जहां वो रहता है, वो कहता है ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। ठीक है, इंटरनल फिजियोलॉजी यानी अंदर अंदर की जो, अंदर अंदर की जो, ये अंदर की बात है बेटा, है ना? अंदर की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब वर्किंग, अंदर की, अंदर के ऑर्गन्स की वर्किंग, अंदर के ऑर्गन्स की वर्किंग, इस इंटरनल फिजियोलॉजी। और अदर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो बच्चा कैसे पैदा होगा, कैसे बच्चा कैसे पैदा होगा, बच्चा कैसे पैदा करेंगे मतलब ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये लाइन बहुत मतलब थोड़ी कठिन लगती है समझने में, लेकिन बहुत आसान में समझ में आएगी। देखो कहने का मतलब ये है कि दो फैक्टर हैं बेटा मेनली, एक तो हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी, है ना? और भी कई सारे हैं, लेकिन अपन ने इन्होंने दो की बात करी है। देखो हैबिटेट मतलब कहाँ पर वो इंसान रहता है, ठीक है, और कहाँ उसकी इंटरनल की फिजियोलॉजी, अंदर के ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी। जैसे मान के चलो बेटा, मान के चलो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, और इसके पास जो ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, इसके पास जो है बच्चेदानी है। इसके अगर अपन ने पेट में देखा, अपन ने अपन ने मतलब उसको देखा, अंदर 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 झांक करके देखा, तो इसके पास जो है बच्चेदानी है। ठीक है, क्या है? बच्चेदानी कहो या कहो यूटरस कहो, जहां पर बच्चा रह सकता है, जहां पर क्या कर सकता है बेटा, बच्चा रह सकता है। ठीक है, जहां पर बच्चा रह सकता है, तो ये बच्चेदानी या फिर यूटरस है, यूटरस या फिर बच्चेदानी है। आ रही बात समझ में? तो अगर है तो वो कैसा 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 ये ऑर्गेनिज्म, कैसा ये क्या करेगी, ये अपनी में जो है बच्चे को जन्म देगी। ये क्या करेगी माँ, अपने बच्चे को जन्म देगी। आ रही बात समझ में? और मान के चलो बेटा, मान के चलो कि एक ऐसी माँ है जिसके पास कोई यूटरस ही नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, यूटरस वगैरह नहीं है, ठीक है, बच्चेदानी नहीं है, कुछ है ही नहीं अंदर। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी, वो ऐसी माँ क्या करेगी, वो क्या करेगी, अंडे देगी बेटा। वो क्या देगी, अंडे देगी। आ रही बात समझ में? वो क्या देगी, अंडे, और अंडे फटेंगे, अंडे अंडे जो होंगे फटेंगे, और उसमें से बच्चे निकलेंगे। अंडे फटेंगे और उसमें से बच्चे निकलेंगे। क्लियर है ये बात? तो कहने का मतलब ये ऐसा किस में होता है, ऐसा ऐसी कौन सी माँ होती है, हैन बेटा, हैन। तो हैन में क्या होता है, ऐसा ही होता है कि ये जो माँ होती है उसके पास कोई बच्चेदानी नहीं है, उसकी जो फिजियोलॉजी है अंदर की, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उसमें यूटरस नहीं है। तो बेटा वो क्या करेगी, एग देगी बेटा, क्या देगी, अंडा देगी, एग देगी। जबकि वो माँ जिसके पास क्या है, जैसे ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस के केस में क्या होता है, उस माँ के पास क्या होता है, बच्चे, उसके पास यूटरस होता है। यूटरस यानी बच्चेदानी, जिसमें बच्चा रहता है। ठीक है, बच्चा रहता है, ग्रो करता है, खाता है, पीता है, टॉयलेट करता है, सब कुछ यही करेगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगी, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देगी। डायरेक्ट क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगी, अंडा देगी कि है ना, डायरेक्ट बच्चा देगी, ये कैसे 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 देगी, वो किस पे डिपेंड करता है, अंदर की फिजियोलॉजी पर। कैसे की, अंदर की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आरी बात समझ में? और दूसरा कि वो कहाँ रह रही है, कहाँ वो रह रही है माँ। मान के चलो अगर वो जो माँ है वो रह रही है बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में। ठीक है, मान के चलो ये जो माँ है वो कहाँ रह रही है, ठंडे तापमान में रह रही है। कहाँ रह रही है बेटा, ठंडे तापमान में रह रही है। ठीक है, और उसने क्या किया, बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में, बहुत बर्फ 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 गिर रही है। ठीक है, बर्फ 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 गिर रही है, ठंडे तापमान में रह रही है माँ। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा तापमान है। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने बच्चा दे दिया अपना। कैसा दे दिया, ये बच्चा दे दिया उसने। ठीक है, ये बच्चा दे दिया, तो वो ठंडे तापमान की वजह से बच्चा ही मर जाएगा, बच्चा ही मर जाएगा। इससे अच्छा वो माँ क्या करेगी, इससे अच्छा वो माँ क्या करेगी, माँ जो होगी वो ठंडे तापमान में बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर ऐसी कोई रह रही है माँ, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की माँ हो सकती है, तो वो उससे अच्छा ज्यादा क्या करेगी, अंडा दे देगी।
क्या देगी, अंडा देगी। और अंडे से क्या होगा, जो बहुत ज्यादा स्नो वगैरह भी हो रही है या बहुत ज्यादा वो भी हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है या लो है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर हाई है या लो है तब भी जो है वो सुरक्षित रहेगा, बच्चा जो होगा वो अंदर सुरक्षित रहेगा, ठीक है, बच्चा जो है सुरक्षित रहेगा। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि माँ जो होगी कैसे रिप्रोड्यूस करेगी, या क्या क्या वो बच्चे देगी, क्या वो बच्चे देगी या अंडा देगी। तो या तो एक तो इंटरनल फिजियोलॉजी यानी अंदर कैसा हो है, यूटरस है, बच्चेदानी है जिसमें बच्चा रह सके, तो बच्चा देगी। और अगर अंदर कुछ भी नहीं है तो नहीं देगी। एक तो इंटरनल फिजियोलॉजी। दूसरा हैबिटेट, अगर बाहर जो है हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई या लो टेम्परेचर है, तो माँ जो होगी वो उस हिसाब से देखेगी कि अंडे में देगी फिर वो, क्योंकि अंडे से क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसको, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये अंडे में देगी, है ना, ये ऐसे नहीं देगी, नहीं तो बच्चा मर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये केस किसको समझ में आ गया, सबको आ गया।